अंबेडकर को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। डॉक्टर अंबेडकर ने साउथ बोरो कमेटी से लेकर साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और फिर संविधान सभा में दलितों के प्रतिनिधित्व का मामला रखा था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अपने ही देश में वंचित, पीड़ित समुदाय में पैदा हुए, भेदभाव का शिकार हुए और उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। इन दोनों का विश्वास लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में था। इन दोनों महान व्यक्तियों के आंदोलन पूर्णतः अहिंसा पर आधारित थे। इनका मानना था कि शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन से ऐसे अमानवीय भेदभाव को दूर किया जा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य ये समझने की कोशिश करना है कि इन दोनों महानायकों ने अपने अपने देश में असमानता और अन्याय के खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया और उनके योगदान को किस तरह से देखा जाना चाहिए। अमेरिका में जैसा व्यवहार काले लोगों के साथ हुआ, वैसा ही अमानवीय व्यवहार भारत में दलितों के साथ होता चला आया है। उनको अछूत घोषित कर समाज से बाहर कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर इसकी वजह ये बताते हैं कि वे बौद्ध धर्म को मानते थे। भारतीय समाज में कुछ मनगढ़ंत नियम तथा फालतू के ढकोसले थे, जिनके तहत निचली जातियों और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इन नियमों को कानून की मान्यता नहीं थी, लेकिन धार्मिक और सामाजिक मान्यता थी। इसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने लंबी लड़ाई लड़ी। उनका लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरा विश्वास था। उनका कहना था कि जातिगत असमानता और आर्थिक भेदभाव दोनों ही लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। इसलिए वे एक साथ सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने साउथ बोरो कमेटी से लेकर साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और फिर संविधान सभा में दलितों के प्रतिनिधित्व का मामला रखा था। संविधान सभा के समापन भाषण में उन्होंने कहा था कि यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र नहीं हुआ, तो ऐसा राजनीतिक लोकतंत्र ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकता। यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है, तो सामाजिक आर्थिक समानता लानी होगी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें से किसी को अलग नहीं किया जा सकता। अश्वेत लोगों के आंदोलन और मार्टिन लूथर किंग के प्रयासों के बाद अब अमेरिका में कई क्षेत्रों में अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय को जनसंख्या के मुताबिक प्रतिनिधित्व मिल गया है। बराक ओबामा अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन भारत में अब तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। न ही सत्ता रचना के शिखर पदों पर दलित नजर आते हैं। मौजूदा दौर में ऐसा होता हुआ दिखता भी नहीं है। ओबामा का राष्ट्रपति बन पाना इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि अमेरिका के गोरे लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति चुना, क्योंकि वहां की 15% से भी कम ब्लैक आबादी के चाहने भर से ओबामा राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन में गोरे लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और कई श्वेत लोग रंगभेद विरोधी आंदोलन में शहीद भी हुए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। अभी भी रिजर्वेशन के पक्ष में आंदोलन हो या जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कोई आंदोलन, उनमें सवर्ण हिंदुओं की बेहद कम या न के बराबर भागीदारी होती है। बहरहाल ये भारतीय समाज व्यवस्था की कमजोरी और खामी है, जिसका नतीजा सारा देश भुगत रहा है। कामना करनी चाहिए कि अमेरिका के श्वेतों की तरह भारत में भी सवर्णों में मानवीय चेतना का विस्तार होगा और वे बड़ी संख्या में जाति मुक्ति के आंदोलन से जुड़ेंगे। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा से लोगों का ब्रेन वॉश भी होने लगा है। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का वे नए सिरे से मूल्यांकन कर पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर को उनके योगदान के लिए विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्के और प्रबल दावेदार है। क्योंकि बाबा साहब ने सामाजिक तौर पर बड़े बड़े कार्य किए थे। महिला सशक्तिकरण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसकी वजह से आज महिलाएं आजादी से समाज में बड़े बड़े काम कर रही है। मजदूरों के विकास पर भी अच्छा काम किया, उनके लिए नए कानून बनाए। मजदूरों के लिए कार्य के घंटे 14 से 8 घंटे कर देना एक बहुत बड़ी बात थी। दलित और पिछड़ों के हित में संविधान बनाना और उसमें गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर देना भी कोई कम बात नहीं थी। ये संविधान गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इससे गरीबों के विकास को पंख लग गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों तथा गरीबों के लिए भी कई सामाजिक आंदोलन किए थे। उन्हें एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाना चाहिए जिन्होंने भारत में ही नहीं,
पूरी दुनिया में इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन अहिंसात्मक ढंग से कर दिखाया, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया। आज भारत में लोकतंत्र पर दलित पिछड़े समाज का विश्वास है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। ये भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी सफलता है। मार्टिन लूथर किंग को 1964 में शांति के लिए नोबेल सम्मान दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज कमेटी को डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विचार करना चाहिए। नोबेल प्राइज कमेटी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी भारत की महान विभूति को भी शांति का नोबेल पुरस्कार जल्द से जल्द दे देना चाहिए। नोबेल प्राइज कमेटी को कभी कभी अपना सिर आसमान की ओर ऊपर उठाकर देखना चाहिए, क्योंकि वहां उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में एक तारा चमकता हुआ नजर आएगा, जो आज भी सभी को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है।